नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए देखते हैं 15 सेकंड में खबर। मुरैना में रेत माफिया का कहर, भाग रहे रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने राहगीर को मारी टक्कर। स्टेशन रोड थाना इलाके में बढ़ोकर अंबा रोड की घटना। सतना में महिला सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल, छेड़खानी की शिकायत को लेकर पहुंची छात्रा। एएसआई ने मामले पर किया गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, कुर्सी पर आराम फरमाते दिखे एएसआई। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। दोपहर 3 बजे मंत्रालय में होगी बैठक। देवास में आज से बीजेपी महिला मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग, सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। महिला कार्यकर्ताओं को देंगे चुनावी मंत्र। भोपाल में बिजली विभाग का उपभोक्ता संतुष्टि कार्यशाला और सम्मान समारोह, बढ़िया काम करने वाले बिजली कर्मचारियों को होगा सम्मान, सीएम शिवराज करेंगे सम्मानित। 17 नवंबर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसिलिंग, डीएलएड का रिजल्ट बनेगा मुसीबत, अभी तक नहीं हुआ जारी, कल कई अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर। भोपाल में 15 से ज्यादा इलाकों में आज 6 घंटे से ज्यादा बिजली रहेगी गुल। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सप्लाई रहेगी बंद, मेंटेनेंस की वजह से होगी बिजली कटौती। उमरिया में खाद संकट पर कलेक्टर की अनोखी पहल, सीधे दुकान में खाद नहीं बेच सकेंगे व्यापारी, प्रशासन की तरफ से तय स्थान पर किसानों को देंगे खाद की पर्ची। देवास में पुरानी लकड़ी की टाल में लगी आग, 2 दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू। गुरुद्वारे के पास लकड़ी की टाल में लगी थी आग। सतना के सर्किट हाउस ओवरब्रिज में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत, रेस्क्यू कर निकाला बाहर। तमतरे के रुद्री में नहर में डूबते 3 लोगों को बचाया गया। महानदी मुख्य नहर में डूब रहे थे 3 लोग, युवकों ने तीनों को बचाया। बिलासपुर में स्टेशन के सामने नो पार्किंग में खड़ी 36 मोटरसाइकिल जब्त। रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में पार्किंग के खिलाफ चला अभियान, वाहन मालिकों के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। अंबिकापुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, निगम अमला और पुलिस ने की कार्रवाई। नो वेंडिंग जोन में लगाए गए ठेले गुमटी हटाए गए। बलौदाबाजार में ढाबा संचालकों पर पुलिस की कार्रवाई, ढाबा में चल रहा था अवैध शराब का व्यापार, 2 ढाबा संचालकों पर की गई कार्रवाई। कांकेर के भानुप्रतापपुर उपचुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के पर्यवेक्षक आज पहुंचेंगे भानुप्रतापपुर, बीजेपी उम्मीदवार के लिए होगी रायशुमारी। बालोद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मवेशी तस्करी करते पकड़ाए 3 लोग। धमतरी से बालोद के रास्ते महाराष्ट्र ले जा रहे थे 34 मवेशी। रायगढ़ कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़ा, 15 साल से फरार स्थायी वारंटी, रायगढ़ से फरार होकर उड़ीसा में चिपका रहता था आरोपी। 2007 में मारपीट मामले में फरार था आरोपी। रायगढ़ में बड़ा बस हादसा, अमलीटी के पास कल पलटी थी बस, हादसे में 3 लोगों की हुई थी मौत, आरोपी बस ड्राइवर गिरफ्तार। पिंडरा में 2 दिनों में 3 नाबालिग घर से हुए गायब, परिजनों ने बहला फुसलाकर भगा ले जाने का लगाया आरोप, मरवाही थाना इलाके का मामला। राजनांदगांव में बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर दूर हाथियों का झुंड, हाथियों के झुंड में 25 से 26 हाथी शामिल, आसपास के गांव में दहशत का माहौल। कोरबा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता की शिकायत पर हुई कार्रवाई, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया मामला। कोरबा में अवैध शराब के अलग अलग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 अलग अलग मामले में कुल 8 लीटर देसी शराब जब्त, पुलिस ने की आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर समेत नेपाल में भूकंप के तेज झटके के गए महसूस, 6.3 रही भूकंप की तीव्रता, नेपाल में था केंद्र, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल दौरे पर पीएम मोदी, चंबी और सुजानपुर में रैलियों को करेंगे संबोधित। पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा पाकिस्तान, इतिहास बदलने उतरेगी न्यूजीलैंड की टीम।
मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने तेज की तैयारी। सीएम आवास पर होगी कोर कमेटी की बैठक। एसपी को पटकनी देने की बनाई जाएगी रणनीति। उम्मीदवारों के नामों पर भी हो सकता है मंथन। आजम खान की विधायकी रद्द होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। आजम खान ने विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के खिलाफ दायर की थी याचिका। नेपाल में भूकंप से फिर दहली धरती। रिक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता, 5 की मौत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव। सिंधिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके पीए ने कराई जांच। सिंधिया के पीए धन सिंह जी और कृष्णा खाकड़े ने कराई कोरोना जांच। जबलपुर के नेशनल हाईवे 30 की खराब हालत पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मांगी माफी। फिर तेजी से शुरू हुआ नेशनल हाईवे 30 का काम। देवास में 9 से 10 नवंबर को बीजेपी महिला मोर्चा का प्रादेशिक प्रशिक्षण। प्रदेश प्रभारी विजय दुबे, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने दी जानकारी। सीएम शिवराज भी होंगे शामिल। इंदौर के खालसा कॉलेज में कमलनाथ की एंट्री पर बवाल। सिख समाज ने किया विरोध। कहा 1984 में सिखों को बर्बाद करने वाला गुणगान बंद करो। निडौरी कलेक्टर रत्नाकर झा को हटाया गया। मंत्रालय में किया गया अटैच। विकास मिश्रा होंगे निडौरी के नए कलेक्टर। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। भोपाल के गोविंदपुरा स्थित गद्दा फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सीहोर के नसरुल्लागंज थाना पुलिस ने एक गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 1 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त। पुलिस पूछताछ में जुटी। गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व पर सीएम शिवराज नानकसर गुरुद्वारा पहुंचे। गुरुद्वारे में मत्था टेका, लंगर में खाना खाया, खुद धोई अपनी थाली। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की कमलनाथ ने की समीक्षा। कहा भारत जोड़ो यात्रा में दिल से करें काम। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ता के तूतू मैमे पर बीजेपी का तंज। हितेश वाजपेयी बोले कांग्रेस की बैठक में फूल माला कम, जूते चप्पल ज्यादा नजर आते हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान। लंबे वक्त तक सत्ता में रहने के दौरान राहुल गांधी ने नहीं जाना देश का हाल, सत्ता जाने पर कर रहे यात्रा। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक छोड़ दिल्ली रवाना हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया। शाम 4 बजे सिंधिया के दिल्ली जाने का था कार्यक्रम। सिंधिया के बाद कैलाश विजयवर्गीय भी कोर ग्रुप की बैठक छोड़कर हुए रवाना। सीएम के आते ही शुरू हुई कोर ग्रुप की औपचारिक बैठक। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान। जो लोग हिंदुत्व पर खड़े करते हैं सवाल, वो चले जाएं पाकिस्तान, वहां राजनीतिक हालात अस्थिर। बिजली कर्मचारियों पर सरकार की नजर। आज भोपाल में कार्यक्रम। कंपनियों के कर्मचारी, संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारियों का कार्यक्रम। एमपी में 17 नवंबर से शुरू होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग। डीएलएड का रिजल्ट न होने से परीक्षार्थी होंगे बाहर। 18,500 पदों पर भर्ती। नेता पुत्रों को टिकट मिलने के सवाल पर बोले बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया। योग्य नेता पुत्रों को मिलना चाहिए टिकट। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की सुरक्षा में बड़ी चूक। लोडेड कट्टा लेकर गोविंद सिंह के सामने पहुंचा युवक, समर्थकों ने छीना हथियार। भोपाल के जाने माने उद्योगपति अजय हरिनाथ सिंह से हो सकती है पूछताछ। पत्नी अमृता सिंह से मारपीट का आरोप। अस्पताल में भर्ती अमृता। भोपाल पुलिस ने 3 शिकारियों पर दर्ज की एफआईआर। आरिफ नाम का शिकारी गिरफ्तार। अरबाज और मोइस फरार। 53 किलो नीलगाय का मांस बरामद। रायसेन में बैंक का एटीएम तोड़ने की कोशिश। आरोपी नरेंद्र उर्फ गोलू धाकड़ को पुलिस ने पकड़ा। सतलापुर थाना क्षेत्र का मामला। सतना जिले के पटनी गांव में नाबालिग युवती की हत्या कर
खुदकुशी का रूप देने की कोशिश, पड़ोस के लड़के से था प्रेम प्रसंग, परिजनों पर हत्या का शक। दतिया में लंबे समय से जारी खाद्य संकट बरकरार, ज्यादातर सोसाइटियों पर खाद नहीं, जिला प्रशासन का खाद की किल्लत से इनकार। खाद संकट पर उमरिया कलेक्टर ने खोजा अनोखा तरीका, सीधे दुकान से खाद नहीं बेच सकेंगे व्यापारी, प्रशासन की ओर से तय स्थान पर बैठेंगे। उमरिया में खाद के स्टॉक की जानकारी और कैश मेमो के साथ तय स्थान पर बैठेंगे व्यापारी, पैसे लेकर किसान को देंगे पर्ची, गोदाम से खाद उठाएगा किसान। सिवनी के छपारा में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर नगर परिषद और पुलिस आमने सामने, जेसीबी ने तोड़ी थाना परिसर की बाउंड्री वॉल। थाना परिसर की बाउंड्री वॉल तोड़ने पर छपारा पुलिस ने नगर परिषद की जेसीबी मशीनों को किया जब्त, बिना नोटिस बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप। इंदौर के द्वारिकापुरी इलाके में बदमाशों का आतंक, घर पर किया पथराव, गाड़ी में की तोड़फोड़, स्थानीय लोगों की शिकायत पर बदमाशों ने की तोड़फोड़। इंदौर के द्वारिकापुरी में बदमाश नशे की हालत में करते हैं हुड़दंग, बदमाशों के हुड़दंग की वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने जांच की शुरू। आगर मालवा में छात्रा के साथ गैंगरेप कर किया वीडियो वायरल, रेप के बाद वीडियो बनाकर 1.5 साल तक करता रहा ब्लैकमेल, दोस्तों के साथ मिलकर करते रहे गैंगरेप। आगर मालवा में छात्रा के विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा का रेप का वीडियो किया वायरल, छात्रा के पिता ने सुसनेर थाने में दर्ज करवाई शिकायत। ग्वालियर में 10वीं क्लास के छात्र के साथ मारपीट, आरोपियों ने जूते चप्पल से की पिटाई, छात्र को जबरन पिलाया गांजा, बहन से छेड़छाड़ का लगाया आरोप। सत्ता में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की चपेट में आई कार, बाल बाल बची कार और कार सवार, चलती ट्रेन के आगे से निकल रहा था कार सवार। जबलपुर के मेखला होटल में खून से लथपथ मिली युवती की लाश, 2 दिन पहले ठहरने पहुंचे थे युवक युवती, हत्या के बाद आरोपी युवक गिरफ्तार। जबलपुर के ओमती की बताई जा रही युवती, तिलवारा पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम जांच में जुटी, होटल के सीसीटीवी में आते जाते दिखे युवक युवती। इंदौर के एमवाय अस्पताल में शर्मसार करने वाली घटना, इलाज कराने आए युवक के साथ अस्पताल के कर्मचारियों ने किया कर्म, पुलिस ने दर्ज किया 377 का मामला। ग्वालियर में ससुराल के लोगों ने विवाहिता से की जमकर मारपीट, महिला को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा, गिरवाई थाना क्षेत्र के सिकंदर कंपो की घटना। रीवा के गांधी मेमोरियल अस्पताल में किशोरी ने दिया बच्चे को जन्म, बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल से फरार हुई बिन ब्याही मां, पुलिस तलाश में जुटी। उज्जैन में लगा गधों का मेला, मेले में बिकने आए अरविंद मनीष ओवैसी नाम के गधे, अलग अलग नाम के 2000 से ज्यादा गधे बिकने के लिए पहुंचे। भोपाल की सड़कों पर ब्लैकआउट पर न्यूज 18 की खबर का असर, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बिजली अधिकारियों को किया तलब, 2 दिन में लाइट चालू होने का दिया भरोसा। सीएम भूपेश बघेल का हिमाचल प्रदेश का दौरा, आज से 10 नवंबर तक रहेंगे हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे पर, विधानसभा चुनाव में करेंगे तूफानी प्रचार। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को लिखे पत्र, कहा ईडी से नान मामले में सीएम मैडम और सीएम सर कौन और डायरी के वे लोग कौन हैं, उनकी भी जांच हो। यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, निर्वाचन के बाद यूथ कांग्रेस की पहली कार्यकारिणी की बैठक में भूपेश बघेल हुए शामिल। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर रायपुर में हुई कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, मोहन मरकाम रहे मौजूद। भानुप्रतापपुर में उपचुनाव को लेकर हलचल तेज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बोले, उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी, पर्यवेक्षकों की टीम जल्द होगी प्रत्याशियों पर राय। छत्तीसगढ़ कांग्रेस निकालेगी किसान सम्मान यात्रा, किसान रथ को हरी झंडी दिखाएंगे प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, भूपेश बघेल, मोहन मरकाम भी रहेंगे शामिल। पीएल पुनिया के सर्वे पर दिए बयान से पलटे मंत्री जयसिंह अग्रवाल, बोले मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, पहले कहा था प्रभारी के सर्वे को नहीं मानते।
जयसिंह अग्रवाल के बयान पर बोले पीएल पुनिया, मुझे जयसिंह अग्रवाल के बयान की जानकारी नहीं। जयसिंह ने पुनिया के सर्वे पर उठाए थे सवाल। नोटबंदी के 6 साल पूरे होने पर बालोद में यूथ कांग्रेस ने मनाया काला दिवस। ब्लैक डे का पोस्टर लेकर शहर में किया भ्रमण, लोगों की परेशानी का किया जिक्र। और अब शाजापुर से बड़ी खबर है, बिजली ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ है। आसमान में आग का गुबार उठ गया, ओवरलोडिंग से ब्लास्ट हुआ है। काली पीपल क्षेत्र के मोहम्मद मचनाई गांव की घटना आपको बता रहे हैं। शाजापुर से खबर है जहां अचानक से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, भीषण तस्वीरें इस ब्लास्ट की कैमरे में कैद हुई हैं। आसमान में आग का गुबार उठता हुआ, धुआं चारों तरफ। काली पीपल क्षेत्र के मोहम्मद मचनाई गांव की घटना है। बिजली ट्रांसफार्मर में ये ब्लास्ट हुआ है। भीषण ब्लास्ट की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओवरलोडिंग की वजह से ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। आसमान में आग का गुबार उठता हुआ साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। काली पीपल क्षेत्र के मोहम्मद मचनाई गांव की घटना है। शाजापुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील का हम रुख कर लेते हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी इस घटना पर? सुनील, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी अवंतिका, तस्वीरें हम देख रहे हैं, भीषण आग का गुबार नजर आ रहा है, क्या जानकारी? देखिए अवंतिका, ये पूरी जो घटना है ये काला पीपल क्षेत्र के मोहम्मदपुर मचनई गांव की है। और बताया जाता है कि खेत में लगा ट्रांसफार्मर था, उसमें अचानक से ब्लास्ट हुआ। तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वो ब्लास्ट सामान्य तौर पर होने वाला ब्लास्ट नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई बम धमाका हो गया हो। कई मीटर दूर से आग का गुबार और धुएं का गुबार देखा जा सकता है। इस पूरी घटना में गनीमत ये रही कि ट्रांसफार्मर से जब ब्लास्ट हुआ उसके कुछ देर पहले तक किसान वहां काम कर रहे थे, लेकिन जब ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ तो कुछ दूरी पे थे। इस वजह से इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन जिस तरीके से ये भीषण ब्लास्ट हुआ है तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जाता है कि यहाँ पर पहले 2 ट्रांसफार्मर लगे थे और उसके बाद उसमें से एक ट्रांसफार्मर में अचानक ब्लास्ट हुआ और फिर आग लग गई। सुनील, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जिस तरह से आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आमतौर पर इस तरह का ब्लास्ट नहीं होता है, क्या बिजली कर्मचारियों को इस बारे में सूचना दी गई? जी देखिए, तुरंत बिजली कर्मचारियों को बता दिया गया था। तकनीकी तौर पे तो बिजली कर्मचारी बेहतर बता पाएंगे कि वजह क्या थी, लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जा रहा है कि ओवरलोडिंग के चलते इसमें ब्लास्ट हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि पहले 200 हॉर्स पावर का एक बिजली ट्रांसफार्मर वहां लगा था और वो खराब हो गया था। उसके बाद बिजली कंपनियों ने 100 हॉर्स पावर के 2 ट्रांसफार्मर लगा दिए और शायद ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर में ये पूरा ब्लास्ट हुआ। हालांकि तकनीकी पक्ष जो है वो बिजली विभाग के अधिकारी बता पाएंगे। उनको तुरंत जानकारी दे दी गई थी और जो भी आवश्यक कार्रवाई थी बिजली विभाग की तरफ से कर दी गई है। लेकिन कहीं न कहीं कोई तो लापरवाही या चूक रही होगी जिसके चलते ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ। गनीमत जरूर रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन सोचिए यदि पास में किसान काम कर रहे हैं, यदि ब्लास्ट के दौरान वो होते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल एक बड़ा हादसा हो सकता था सुनील, क्योंकि भीषण ही तस्वीरें हैं। आसपास अगर लोग मौजूद हैं और उनसे आपकी अगर बात हुई हो तो क्या जानकारी, क्या इस ट्रांसफार्मर में पहले भी फॉल्ट हो चुका है? क्या कोई तकनीकी गड़बड़ इसमें थी? देखिए अवंतिका, जनरली जब भी बिजली चाहे खेत हो चाहे गाँव हो, वहां पर अक्सर जो है ट्रांसफार्मर में कई बार ऑयल चोरी की घटनाएं होती हैं। कई बार ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं। आधा काम तो किसान खुद ही कर लेते हैं। कई बार तार जोड़ लेते हैं, ट्रांसफार्मर को ठीक कर लेते हैं, खुद ही ट्रांसफार्मर उठा के बिजली विभाग के दफ्तर लेके आते हैं, ठीक करा के वापस ले जाते हैं। तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग की इसी लापरवाही के चलते इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। किसानों ने जैसे बताया कि पहले वहां पर एक डबल कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगा था, बाद में बिजली विभाग ने वो खराब हुआ तो उसके रिप्लेसमेंट में 2 ट्रांसफार्मर लगा दिए। कहीं न कहीं जो लोड सेटिंग का मामला था वो गड़बड़ा गया और इसकी वजह से ओवरलोड होने की वजह से प्राथमिक तौर पर यह माना जा रहा है कि ओवरलोड होने की वजह से ब्लास्ट हुआ। ठीक है, शुक्रिया आपका सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे 15 सेकंड में खबर का। रायपुर में तेलीबांधा से वीआईपी रोड तक बने डिवाइडर को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। डिवाइडर पर लगाए वॉल ऑफ करप्शन के पोस्टर, बिना टेंडर निर्माण का आरोप।
मनेन्द्रगढ़ में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली स्कूटी रैली। बिलासपुर में मेहतारी हुंकार रैली के पहले आयोजन। जिले के कई पार्टी नेता रहे मौजूद। रायपुर में नोटबंदी के 6 साल पूरे होने पर एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। शव यात्रा निकालकर जताया विरोध। रायपुर आदिवासी आरक्षण पर बीजेपी का प्रदेश स्तरीय आंदोलन। सभी जिला मुख्यालयों पर चक्का जाम का होगा आयोजन। साथ ही आला नेताओं को जिलों की दी गई जिम्मेदारी। नारायणपुर में बीएसएफ का ग्रामीण क्षेत्रों में सिविक एक्शन कार्यक्रम। ग्रामीणों के बीच बांटे गए जरूरी सामान। दिव्यांगों को दिए गए व्हील चेयर। सुकमा में 4 नक्सली गिरफ्तार। भेची थाना क्षेत्र से 3 और चिंतलनार से एक साई वारंटी नक्सली गिरफ्तार। विस्फोटक बरामद। कांकेर में फर्जी कस्टमर केयर पर कॉल करने से ठगी। बैंक खाते से 2,34,000 गायब। डेबिट क्रेडिट कार्ड एक्टिव करने का दिया था झांसा। कोरबा में अवैध नशीली दवाइयां बेचते 2 तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों से 432 नशीली टैबलेट बरामद। मुख्य आरोपी फरार। गरियाबंद का लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का राज्य कार्यालय बना। शराबियों का अड्डा। परिसर में बड़ी मात्रा में मिली शराब की बोतलें। धमतरी में एक सप्ताह में 96 खरीदी केंद्र पर 1,31,000 क्विंटल धान खरीदी। किसान पोर्टल में दिक्कत आने पर किसानों को दिया जा रहा टोकन। बालोद नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने कलेक्टर को लिखा पत्र। शहर से होकर गुजरने वाले निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर पूछे सवाल। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर विधवा महिलाओं ने निकाली खप्पर रैली। विधवा महिलाओं ने की सद्बुद्धि प्रार्थना। बूढ़ा तालाब से सीएम हाउस तक की रैली। अरपा नदी के उद्गम स्थल की पड़ताल के लिए पहुंची टीम। हाईकोर्ट के नियुक्त किया न्याय मित्र। याचिकाकर्ताओं और अधिकारियों की टीम करेगी उद्गम स्थल का दौरा। कोरबा में एससीसीएल ओपन कास्ट परियोजना के भू विस्थापितों ने किया एससीसीएल मुख्यालय का घेराव। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन। अंबिकापुर में जनजातीय गौरव समाज ने किया गांधीनगर थाने का घेराव। कर्मा नृत्य प्रतियोगिता का किया विरोध। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं ईसाई बने आदिवासी। बलौदाबाजार जिले में रेत माफिया की दबंगई। कार्रवाई के बाद फिर अवैध खनन शुरू। राजनीतिक संरक्षण का आरोप। 4 हाईवा चेन माउंटेन जेसीबी फिर जब्त। कोरबा में सड़क पर टैंकर से गिरा ऑयल। करीब 10 मीटर तक सड़क पर फैला ऑयल। सीएससीबी चौक की ओर से आने वाले वाहन फिसले। कई लोग घायल। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।